नमस्कार। कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए, जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हैं। लेकिन वो महायुद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ? आज के इस स्पेशल सिनेमैटिक एनालिसिस में हम महाभारत के सबसे डार्क, सबसे भारी और टर्निंग पॉइंट यानी सभा पर्व की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जब सत्ता का अहंकार सिर चढ़कर बोलता है तो नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। आइए इस महाकाव्य के सबसे दुखद पतन को एक साथ समझते हैं। जहां सत्ता का नशा होता है, वहां न्याय अक्सर हार जाता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये वो कड़वा सच है जिस पर ये पूरी त्रासदी टिकी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे मर्यादाएं टूटती गईं और सत्ता के नशे में चूर लोगों ने न्याय की आंखों पर पट्टी बांध ली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंद्रप्रस्थ और मयसभा की, जो समृद्धि का एकदम शिखर था। क्योंकि देखिए, विनाश को समझने से पहले उस अकल्पनीय समृद्धि और चकाचौंध को समझना बहुत जरूरी है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक बिल्कुल बंजर सी जगह खांडवप्रस्थ एक बहुत ही भव्य राज्य में बदल गई। और महल इतना अद्भुत था कि भाई, जहां ऐसा लगता था कि पानी है, असल में वहां ठोस जमीन होती थी, और जहां लगता था कि जमीन है, वहां गहरा पानी। और बस इसी मायाजाल का शिकार हो गए दुर्योधन। जब वो इस सभा में आए तो उन्हें लगा सामने जमीन है, लेकिन वो पानी था, और वो धड़ाम से गिर पड़े। और पता है, वहीं भरी सभा में एक ऐसी हंसी गूंजी जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। उसी हंसी के बीच द्रौपदी का एक वाक्य गूंजा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। अब सोचिए, ये कोई मामूली ताना नहीं था। इसने दुर्योधन के अहंकार को भीतर तक चीर कर रख दिया। सच कहूं तो इसी एक चुभने वाले अपमान ने दुर्योधन के मन में उस प्रतिशोध का कड़वा बीज बोया जो आगे चलकर इन सबको नष्ट करने वाला था। अब आते हैं शकुनी के षड्यंत्र पर, जो छल का असली मास्टर था। यहीं से दुर्योधन का वो उबलता हुआ गुस्सा एक बहुत ही ठंडे और भयानक जाल में बदल गया। शकुनी की रणनीति एकदम साफ और खौफनाक थी। युद्ध से नहीं, इन्हें जुए से हराओ। क्योंकि शकुनी ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि युद्ध के मैदान में पांडवों को सीधे हराना तो नामुमकिन है। तो उसने क्या किया? उसने युधिष्ठिर की सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। एक ऐसा युद्ध डिजाइन किया गया जिसमें तलवारें नहीं, बल्कि पासे चलने वाले थे। और यहां एक बहुत ही भयानक विडंबना उभर कर आती है। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुए के लिए शाही न्योता भेजा। अब युधिष्ठिर भली भांति जानते थे कि जुआ खेलना विनाशकारी है, सरासर गलत है। लेकिन एक राजा का आदेश भला कैसे टाला जाए? अपने कर्तव्य और धर्म का जो एक कठोर पालन था ना, वही युधिष्ठिर की सबसे बड़ी और विनाशकारी भूल बन गया। फिर शुरू हुआ वो मनहूस खेल। शकुनी के पासों का जाल बिछा और युधिष्ठिर लगातार हारते गए। ये एक ऐसा चक्र था जो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। पहले चरण में सारा धन गया, दूसरे में पूरा का पूरा राज्य चला गया, तीसरे में उनका वो भव्य महल, और चौथे में उनकी पूरी सेना। शकुनी के उन चालाकी भरे पासों ने पांडवों को उनके एक एक भौतिक अधिकार से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। और फिर आता है सबसे बड़ा विश्वासघात, सब कुछ हारना। थोड़ा रुककर सोचिए, धन, सेना, राज्य, सब कुछ छीन चुका था। लेकिन असली खौफनाक मंजर तो अभी शुरू होना बाकी था। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, ये पूरी तरह से एक आत्मविनाश था। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपने सगे भाइयों को दांव पर लगाया और हार गए। फिर उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया, और अंत में उस भरी सभा के सन्नाटे के बीच उन्होंने अपनी पत्नी महारानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। उस भव्य राजसभा में एक ऐसा खामोश सन्नाटा छा गया ना, जो सच में किसी तूफान से भी ज्यादा डरावना था। भरी सभा में जब द्रौपदी को लाया गया तो उनका एक बहुत ही गहरा मॉरल और लीगल सवाल गूंजा। जिसने खुद को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पे लगाने का अधिकार था? एक अपमानित महारानी का एकदम सीधा सा सवाल था। लेकिन जवाब में क्या मिला? सिर्फ एक कायरतापूर्ण डरावनी खामोशी। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, महान कहे जाने वाले इन सभी बड़ों की नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। अब हम चीरहरण और चमत्कार जब मानवता हार गई वाले हिस्से पर आते हैं। ये वो पल था जब इंसानियत ने सचमुच अपने ही सामने दम तोड़ दिया। दुर्योधन ने अब वो सीमा पार कर दी थी जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उस खौफनाक दृश्य की कल्पना कीजिए। भरी राजसभा है और दुर्योधन का वो नीच आदेश गूंजता है,
दुशासन, द्रौपदी का चीर हरण करो। एक महारानी को बालों से घसीटते हुए लाया गया और दुशासन ने उनके वस्त्र खींचना शुरू किया। उस असहनीय पीड़ा और घोर अपमान के बीच जब द्रौपदी को यह साफ हो गया कि दुनिया का कोई भी इंसान उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तो उस महारानी ने पूरी बेबसी में अपनी आंखें बंद कर लीं। और उस संपूर्ण निराशा के बीच सिर्फ एक ही पुकार गूंजी, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। ये केवल एक सामान्य पुकार नहीं थी, ये सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से की गई प्रार्थना थी। जब न्याय के सारे सांसारिक दरवाजे बंद हो गए ना, तब सीधे ईश्वर को पुकारा गया। और फिर जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया, वो वस्त्र अनंत होता चला गया। रंग बिरंगे कपड़ों का एक अंतहीन पहाड़ उस सभा के बीचों बीच लग गया। बुराई अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाने के बाद भी हांफने लगी। दुशासन पूरी तरह से थक कर चूर हो गया और पसीने से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन महारानी द्रौपदी की गरिमा पर एक आंच भी नहीं आने दी गई। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की लाज बचा ली। इसके तुरंत बाद शुरू होता है प्रतिशोध और वनवास। युद्ध के बीच इस एक भयानक घटना ने कुरुवंश की नींव में बारूद भर दिया था और अब भयानक प्रतिशोध की कस्में ली जाने लगी थीं। उस दिन सभा में भीम की दहाड़ से पूरा हस्तिनापुर कांप उठा था। उन्होंने एकदम खौफनाक शपथ ली कि मैं युद्ध भूमि में इस दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पीऊंगा और अपनी गदा से इस दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा। ये गुस्से में बोले गए कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये उस महायुद्ध का स्पष्ट ऐलान था जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। भीम की इन कस्मों से धृतराष्ट्र इतना डर गए कि उन्होंने घबराहट में सब कुछ वापस लौटा दिया। लेकिन विनाश का पहिया तो घूम चुका था ना। एक आखिरी बार शकुनी के पास से फिर चले और इस अंतिम हार की कीमत बहुत भारी थी। 12 वर्ष का कठोर वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। एक राजसी परिवार को जंगलों की धूल छानने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो अंत में ये अटल सत्य उभर कर आता है, जहां लालच है वहां विनाश निश्चित है। जो अहंकार उस दिन सभा में मुस्कुरा रहा था, उसने अनजाने में ही कुरुक्षेत्र के उस प्रलयंकारी महायुद्ध की नींव रख दी थी। द्रौपदी का वो अपमान अब सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं रह गया था, बल्कि वो एक ऐसी चिंगारी थी जो पूरे भारतवर्ष को भस्म करने वाली थी। जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूं, क्या सत्ता और अंधा अहंकार हमेशा इसी तरह संपूर्ण विनाश को निमंत्रण देते हैं? इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।